दोस्तों, आज की कहानी में हम पिता के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक जॉम्बी से भरी दुनिया में अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि वह और उसकी वाइफ दोनों बहुत ही जल्द जॉम्बीज में बदलने वाले थे और इसलिए उसे समय रहते अपनी बेटी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना था। और क्या वो ऐसा कर पाता है कि नहीं, चलिए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से परिवार से, एंडी, उसकी पत्नी के और उनकी नन्ही सी बेटी रोजी। ये तीनों जी रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां एक खतरनाक वायरस इंसानों को सिर्फ 48 घंटे में जॉम्बी बना देता है। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग छुपे हुए हैं एक हाउस बोट में ऑस्ट्रेलिया की नदी के किनारे। एक रात जब ये लोग सुरक्षित जगह ढूंढ रहे होते हैं, एंडी को किनारे पर 2 बच्चे खेलते नजर आते हैं। वो उन्हें हाथ हिलाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बच्चों का पिता बंदूक निकाल लेता है। एंडी समझ जाता है इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना मौत को न्योता देने जैसा है, और वो आगे बढ़ जाता है। ये परिवार जमीन पर जाने से डरता है, इसलिए अब तक सिर्फ नदी से ही सामान जुटाता आया है। लेकिन हालात बिगड़ चुके हैं कि कहती है खाना लगभग खत्म हो गया है, हमें जमीन पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन एंडी गुस्से में मना कर देता है क्योंकि उसे वहां के खतरों का डर है। तभी एंडी को किनारे पर एक छोड़ी हुई सेलबोट दिखती है। जिज्ञासा में वो अंदर जाता है और कुछ खाने का सामान व वाइन लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन अंदर से आती अजीब आवाजें उसका दिल दहला देती हैं। एंडी बिना दरवाजा खोले तुरंत लौट आता है कि जब ये सामान देखती है तो उसे शक होता है, लेकिन एंडी उसे दिलासा देता है कि सब ठीक है। हालांकि लालच में आकर कि अकेली ही उसी बोट पर लौट जाती है और यहीं से कहानी मोड़ लेती है एक भयावह अंधेरे की तरफ। अंदर जाते ही अचानक कोई ताकत उसे खींच लेती है और काट खाती है, शायद कोई जॉम्बी। रोजी के रोने से एंडी की नींद खुलती है। वो के को ढूंढने निकलता है और जमीन पर खून के निशान देखता है। आखिरकार उसी के मिलती है बाथरूम में, अपने घाव पर दबाव डालते हुए। उसके घुटने पर गहरा काटने का निशान होता है। अब साफ है कि संक्रमित हो चुकी है। उसके पास एक खास ब्रेसलेट है जो यह बताता है कि अब उसके पास कितना समय बचा है, और एक इन्फ्यूजन जो दर्द कम कर देता है और इंसान को धीरे धीरे जॉम्बी बनने देता है। दोनों पति पत्नी भावुक होकर बातें करते हैं और आखिर तय करते हैं कि अब हाउस बोट छोड़कर मेडिकल मदद ढूंढनी होगी। इसी बीच कहानी में आती है थूमी, एक छोटी सी अबोरिजिनल लड़की। वो अपनी नोटबुक में चित्र बनाती है और एक मरा हुआ खरगोश गड्ढे में डाल देती है। अचानक अजीब आवाजें आती हैं और वो अपने कान बंद कर लेती है। लगता है वो किसी को खिला रही है। दूसरी तरफ एंडी और के को एक कार मिलती है। वो जैसे तैसे एक जॉम्बी से बचते हुए गाड़ी चलाते हैं। कुछ देर बाद रास्ते में रुककर एंडी नक्शा देख रहा होता है, तभी के अचानक खून उलटने लगती है। एंडी किसी तरह उसे संभालता है। इधर थूमी फिर से उसी गड्ढे में एक सांप डालती है, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आती। कार में बैठे बैठे के को होश आता है। उसका घाव अब पीला और सड़ा हुआ दिख रहा होता है। वो चिल्लाती है, तुमने मेरी हालत छुपाई क्यों? अगर मैं रोजी को संक्रमित कर दूं तो? एंडी उसे शांत करता है और साथ चलने को मनाता है, लेकिन तभी सड़क पर एक अजीब आदमी देखकर एंडी का ध्यान भटक जाता है और कार सीधे पेड़ से टकरा जाती है। कुछ घंटे बाद एंडी को होश आता है और देखता है कि अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुकी है। उसकी आंखों और होंठों से पीला मवाद बह रहा होता है। एंडी रोजी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी संघर्ष में उसे भी काट लिया जाता है और यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है, क्योंकि अब एंडी के पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं अपनी बेटी रोजी को बचाने के लिए। वो रोजी को अपनी पीठ पर बांध लेता है और के का टाइमर ब्रेसलेट खुद पहन लेता है। रोजी जोर जोर से रोने लगती है, माँ को याद करते हुए, लेकिन एंडी उसे शांत करता है के का परफ्यूम लगाकर। थोड़ी दूर चलते हुए एंडी देखता है उस अजीब शख्स को जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। ध्यान से देखने पर पता चलता है वो शख्स दरअसल एक जॉम्बी है। एंडी खुद को बचाने के लिए तैयार होता है, तभी अचानक थूमी आ जाती है। वो कहती है, पास मत आना, ये मेरे पिता हैं। फिर वो अपने हाथ पर पत्थर से चोट करती है और खून बहने देती है। खून की गंध से उसका जॉम्बी बना पिता उसकी तरफ खींचने लगता है। आगे बढ़ते हुए एंडी एक स्कूल पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है एटा से, एक बूढ़ी टीचर। एटा उसकी चोट साफ करती है और बताती है कि इलाके के सारे एबोरिजिनल लोग यहाँ से चले गए हैं, यहाँ तक कि उसके पुराने छात्र भी। वो एंडी से कहती है कि रात स्कूल में ही रुक जाओ। रात को एंडी दूर एक आग देखता है जिसे एबोरिजिनल्स ने जलाया है। वहीं एक औरत थूमी को ढूंढने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन उसी रात एंडी पर संक्रमण का असर तेज हो जाता है। वो खून उलटने लगता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब एंडी उठता है तो एटा उससे कहती है, तुम्हें थूमी के पिता विली को ढूंढना होगा, वही रोजी का ख्याल रखेंगे। साथ ही वो चेतावनी देती है कि एबोरिजिनल लोग किसी भी संक्रमित को देखते ही मार डालते हैं। सफर जारी रखते हुए एंडी खंडहरों में रुककर रोजी को पानी पिलाता है, लेकिन तभी कुछ जॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। वो भागते भागते एक कार के पास पहुंचता है, तभी एक शख्स आता है।
विक जॉम्बी को मारकर एंडी को बचा लेता है, लेकिन खुद एक टैंक के नीचे दबा हुआ होता है। वो एंडी को कार की चाबी देता है और कहता है, पहले मुझे बचाओ। एंडी मान जाता है और किसी तरह टैंक हटाकर विक को आजाद कर देता है। दोनों मिलकर कार स्टार्ट करते हैं और तेजी से भाग जाते हैं। विक एंडी को अपने ठिकाने पर ले जाता है, एक पुराना गैस प्लांट जहाँ वो पहले काम करता था। विक की पत्नी लोरेन एंडी को देखकर हैरान रह जाती है। विक कहता है, रोजी को लोरेन के पास छोड़ दो और चलो मेरे साथ, हमें शिकार पर जाना है। असल में विक का धंधा ही अलग था। उसका मानना है कि जब हालात फिर से सामान्य होंगे तो लोग दोबारा पैसे की लालच में आएंगे और उसी दिन के लिए वो जॉम्बीज को मारकर उनका सामान इकट्ठा करता है। इस काम के लिए वो जिंदा लोगों को पिंजरों में डालकर जॉम्बीज को फंसाता है। एंडी हैरान रह जाता है जब देखता है कि विक ने थूमी को भी कैद कर रखा है। इस बीच लोरेन रोजी को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे रोजी के पेट पर पीले मवाद जैसा कुछ दिखाई देता है। विक और एंडी दूसरी तरफ एक पिंजरे में जाते हैं। विक रेडियो, खून और इंसानी अंगों का इस्तेमाल करके जॉम्बीज को लुभाता है। एंडी को अपने फैसलों पर शक होने लगता है। उधर जब दोनों लौटते हैं तो लोरेन रोजी को साफ करने की बात करती है। एंडी अपनी बेटी से खेलता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। वो समझ जाता है उसका वक्त अब बहुत कम बचा है। बेटी को सुरक्षित जानकर एंडी बाहर जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लोरेन सामने आकर बताती है, मैं विक की पत्नी नहीं हूँ। असल में उसने खुद को बचाने के लिए मेरे पति और बाकी साथियों को मरने दिया। इतना कहते ही अचानक विक आता है और बंदूक की बट से एंडी को बेहोश कर देता है। जब एंडी की आंख खुलती है वो खुद को थूमी के साथ उसी पिंजरे में पाता है। वो थूमी से मदद मांगता है और एक प्लान बनाता है। कच्चे अंगों को रस्सी से बांधकर बाहर लटकाता है। जॉम्बीज खिंचाव से दरवाजा तोड़ देते हैं और दोनों भाग निकलते हैं। भागते भागते वो लोरेन को भी साथ आने के लिए मना लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं विक आ जाता है और गोली चलाने लगता है। लोरेन सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक गलती से उसी को गोली मार देता है और इस तरह कहानी एक और दर्दनाक मोड़ पर आ जाती है। एंडी और थूमी उस पिंजरे के पास पहुंचते हैं, लेकिन अंदर का आदमी अब गायब है। दोनों किसी तरह विक से बचते हुए एक गहरी खाई में रात गुजारते हैं। जंजीरों से आजाद होकर पहली बार वो खुलकर सो पाते हैं। रात में थूमी की आंख खुलती है और रोजी को छुपा लेती है। दूसरी तरफ एंडी दीवार पर लगे खून से अपना चेहरा रगड़ रहा होता है। सुबह होते ही एंडी और थूमी के बीच उसके पिता को लेकर बहस हो जाती है। एंडी सच कह देता है, तुम्हारे पापा शायद अब कभी ठीक नहीं होंगे। गुस्से में थूमी चली जाती है और कुछ ही देर बाद उसे सच दिखाई देता है। उसका पिता पेड़ पर लटका हुआ मरा पड़ा है। थूमी टूट कर रो पड़ती है। चुपचाप वहां से चला जाता है। अकेले चलते हुए एंडी पर फिर दौरा पड़ता है। अब उसे साफ पता है उसके पास वक्त बहुत कम है। निराश होकर वो भी जॉम्बीज की तरह मिट्टी में अपना सिर गाड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त रोजी की रोने की आवाज आती है। थूमी भागकर उसे उठाती है और एंडी को भी संभाल लेती है। वो तय करती है कि अब एंडी को नदी तक पहुंचाने में मदद करेगी। अगला दृश्य, वो लोग मोटरबोट से उसी कैंप तक पहुंचते हैं जहां एंडी ने पहले परिवार को देखा था। उन्हें एक आरवी भी मिलता है, लेकिन वो खाली होता है। एंडी परिवार की तलाश करता है और आखिरकार उस पिता से मिलता है, लेकिन पिता अब संक्रमित हो चुका होता है। वो एंडी को अपनी लोडेड राइफल दिखाता है और कहता है, 6 गोलियां हैं, 4 अपने परिवार के लिए, 2 तुम रख लेना। एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कुछ ही पल बाद दूर से 4 गोलियों की आवाज आती है। हर आवाज पर एंडी सिहर उठता है। जब सब खत्म हो जाता है वो राइफल उठा लेता है और खुद को गोली मारने का सोचता है। तभी अचानक थूमी आकर कहती है, चलो मेरे घर चलते हैं। रोजी अब एबोरिजिनल्स के साथ सुरक्षित रहेगी। दोनों एक साथ निकलते हैं। रास्ते में जैसे ही वो एक ट्रेन टनल से गुजरते हैं, विक अचानक सामने आ जाता है। थूमी रोजी को ट्रक में छुपा देती है, जबकि एंडी विक का सामना करता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। विक थूमी को पकड़कर पटरियों पर पटक देता है और रोजी को छीन लेता है। एंडी लंगड़ाता हुआ उठता है और थूमी की मदद करता है। वो विक के पास जाता है जो रोजी को गोद में लिए बैठा होता है। एंडी कहता है, वो मेरी बेटी है, उसे मुझे दे दो। पहले तो विक इनकार करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे रोजी उसे लौटा देता है। उसकी आंखों में लोरेन की मौत का दुख साफ झलकता है। अब एंडी का समय लगभग पूरा हो चुका है। वो थूमी से आखिरी बार कहता है, वादा करो रोजी का ख्याल रखोगी। वो अपने मुंह पर गार्ड लगाता है, हाथों को बांधता है और एक लकड़ी पर मांस का टुकड़ा लटकाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। एंडी अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुका है, लेकिन उसके भीतर बची आखिरी मोहब्बत, आखिरी इंसानियत रोजी और थूमी को उसकी पीठ पर लेकर चलती रहती है। आखिरकार वो एबोरिजिनल्स के कैंप तक पहुंचते हैं। योद्धा एंडी को पकड़ लेते हैं। थूमी और रोजी को उसकी मां गले लगाती है। एक योद्धा एंडी को मारने के लिए भाला उठाता है, लेकिन थूमी बीच में आ जाती है। वो के का परफ्यूम उठाकर छिड़कती है। खुशबू से एंडी की आंखों में एक पल के लिए होश लौट आता है। उसे एहसास होता है रोजी अब सुरक्षित है और फिर योद्धा उसे उसके दुख से मुक्त कर देता है। आखिरी दृश्य में एबोरिजिनल लोग अपने शरण स्थल की तरफ लौटते हैं। थूमी और उसकी मां रोजी को संभाल रही होती हैं। तभी रोजी के पेट पर लिखा नजर आता है, थैंक यू।